सर एक आपके पास में काफी साल पहले भी आया था। जी। तब मैं मेरी अर्निंग कम थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छा सेटअप है। चले मुबारक हो। और थैंक यू। लेकिन उस एज ग्रुप में, जिस एज ग्रुप में साथ था, मेरे दोस्त थे, फेलोज थे, एंजाइटी, किसी चीज की घबराहट, छिन जाएगी चीज, खत्म हो जाएगी या आगे क्या होगा, ये एंशियसनेस पहले भी थी ठीक है। और काफी हद तक अभी भी है। ठीक है। और काफी फेलोज में भी वो एंशियसनेस है ठीक है। कि डर सा है, खौफ सा है। मतलब ठीक है। उसको मैं अभी वर्बलाइज शायद ना कर सकूं। ठीक है। मेरा सवाल वो ये है कि ये इसकी वजह मतलब क्या है, ठीक है। और इसका इमीडिएट सोल्यूशन, मतलब एक लॉन्ग टर्म की जगह में शॉर्ट टर्म इमीडिएट सोल्यूशन मिल सके तो वो क्या ठीक है? है। अच्छा, इसका हम स्पिरिचुअल डायमेंशन से डिस्कस करें या लॉजिकल डायमेंशन से डिस्कस करना है इसको? सर जो जल्दी फायदा दे दे। जल्दी जी। फायदा देखें, जल्दी। अच्छा, फिर अगला ये है कि जल्दी फायदा या देर पा फायदा। कोई हाइब्रिड हो सकता है सोल्यूशन इसका? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, लॉजिकल इसका सोल्यूशन ये है कि सबसे पहले आप लॉजिक से गौर फिक्र करके इवेलुएट कीजिए कि आपको वो जो एंग्जाइटी है, वो जो खौफ है, वो क्यों महसूस हो रहा है, उसके होने के चांसेस क्या हैं, इम्कानात कितने हैं। ठीक है ना? ये इसको कहते हैं जो आपका लॉजिकल सोल्यूशन जो है ना। ठीक है ना? तो इसको साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो थेरापी में भी यूज करते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी, सीबीटी। सीबीटी। जी। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी ये होती है, कॉग्निशन को यूज करते हैं कि आप जिस चीज का खौफ महसूस कर रहे हैं उसको असबाब, रीजंस क्या हैं, उसके होने के इम्कानात कितने हैं, ना होने के इम्कानात कितने हैं, देन बी वेल प्रिपेयर्ड सो दैट आपके एंग्जाइटी रिजॉल्व हो जाएगी। ये कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी। ठीक है। अगर आप इसको इवेलुएट करें, ये इंडिविजुअल सेल्फ बेसिस पे कर सकता है बंदा? नहीं, खुद नहीं कर सकता। अच्छा। उसको हेल्प चाहिए। अगर एंग्जाइटी बहुत ही माइनर लेवल के ऊपर है तो वो छोटे मोटे चीज़ों को जो आम रूटीन में मिलती हैं उससे करके कर सकता है बंदा। लेकिन अगर थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है तो फिर शायद उसको इंटरवेंशन चाहिए। इंटरवेंशन साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरी नहीं है। ठीक है। किसी मतलब जो मशवरा देने वाले होते हैं, जो वाइज लोग होते हैं, उनसे वो सारा हेल्प लेके तो वो हो सकता है। जैसे पहला हमारा एक सोशल सिस्टम था। जी जी। हमारे साथ बुजुर्ग होते थे, लोग या होते थे, उस्ताद हैं आपके? उस्ताद होते थे, तो वो हमें करते रहते थे। अब वो खत्म हो गया ना सिलसिला, हम डिस्कनेक्ट हो गए हैं। इससे आप देर पा सोल्यूशन अगर चाहिए ना, तो सबसे पहले आप ये देखें कि ये एंग्जाइटी इंसान के अंदर रखी क्यों गई, उसका पर्पस क्या है, वो प्रॉपर यूज कैसे होगी, वो मिस यूज कैसे हो सकती है, तब सोल्यूशन निकलेगा। यानी एंशियसनेस का या एंजाइटी का पॉजिटिव यूज भी है कोई? या हाँ, नेचर ने रखी है तो वो पॉजिटिव नुक्ता ठीक। नजर से ही रखी है। इंसानों में जो भी इंस्टिंक्ट रखी जाती है ना, उसके दो पर्पसेज हैं। एक, वो उनको कहीं ना कहीं फैसिलिटेट करती है। अगर उसको वो प्रॉपरली कंट्रोल ना करें और कॉन्शियसली यूज ना करें तो वो मिसयूज हो जाती है। ठीक तो टेस्ट है, क्योंकि ये दोनों ही चीजें हैं। अच्छा देखें, जानवरों में एंग्जाइटी नहीं है। वो खतरे को परसीव उस तरह से, जब खतरा फिजिकली मौजूद है तो वो देख सकते हैं। थ्रेट और फियर की वो रिएक्शन देंगे। हाँ, लेकिन हम जैसे सोच में डर जाते हैं, परसीव्ड फियर को नहीं वो नहीं कर करेंगे। सकते। ठीक है। हम परसीव्ड फियर को देख लेते हैं और उसके ऊपर होना शुरू कर देते हैं। ये इंसान को अल्लाह ने एक सलाहियत के तौर पे दिया था कि वो पहले से देखे कि अच्छा, दो चीजें हैं। उसका अल्टीमेट यूज तो ये था कि आपकी लाइफ एक जो इस फिजिकल वर्ल्ड में है, इसकी बेस पे आपकी अल्टीमेट लाइफ बननी है जो आखिरत में है। ठीक है। इसी फैकल्टी को यूज करके आपने वो बनाना है कि आपकी वो जो अल्टीमेट लाइफ है वो खराब तो नहीं हो रही। ये उसी का पॉजिटिव यूज है। ठीक है। जब आपने ये कनेक्टेड है विद द इंटेलेक्ट एंड द हार्ट, एंड हार्ट इज इल्यूमिनेटेड बाय स्पिरिट। ठीक। हार्ट स्पिरिट से रोशनी दे रहा है, दिल रोशन है रूह से, और अकल रोशन है दिल से। ठीक है। तो फिर ये एंग्जाइटी पॉजिटिव यूज हो जाएगी। आप ये देखेंगे कि मैं अपने किसी मिसाल के तौर पे इशारा तोड़ने से मैं शॉर्ट टर्म फायदा तो ले रहा हूँ, लेकिन मैं आपके लॉन्ग टर्म नुकसान क्या कर रहा हूँ, तो ये आपको रोकेगी। अच्छा, जब आप हार्ट का कनेक्शन, दिल का कनेक्शन रूह से कट गया और दिल ने अकल को रोशनी देना छोड़ दी, तो ये जो आपकी एंक्शियसनेस अल्लाह ने पॉजिटिवली रखी है वो नेगेटिव हो जाती है। वो एंग्जाइटी एज अ मर्ज बन जाती है। ठीक है। अब ये किसी को है, मतलब वो 2 साल से है, वो बढ़ती जा रही है। ठीक है। अब वो ये साइकोलॉजिस्ट की तरफ जाए, काउंसलिंग या थेरेपी है, रूहानियत की तरफ जाए जिसमें मेडिटेशन, चलिए मेडिटेशन मैं रूहानियत नहीं कहता, लेकिन सेल्फ एक्सरसाइज की तरफ जाए, वो किस तरफ जाए? अगर देखें, उसका होलिस्टिक सोल्यूशन लेना है
कि बंदा आखिरत भी में भी कामयाब हो और दुनिया में भी कामयाब हो, तो आपको जाना पड़ेगा वो उस्ताद, वो जो स्पिरिचुअल ट्रेनिंग की भी पूरी तरह एक्सपर्टीज़ रखता हो, और दुनियावी मामलात को भी अच्छे से, वो आपका हर एक तरीके से जज्बात, आपके नफ्स, आपके अकल, सारे कुछ को लेके चले। लेकिन दैट इज अ रेयर केस। नहीं, रेयर नहीं है, रेयर नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारी उस तरफ इंक्लिनेशन अच्छा। नहीं है, वी आर नॉट लुकिंग फॉर, तो इसलिए मैं रेयर की बात कर दूं। आप अगर ब्रांड कॉन्शियस हैं तो आपके ख्याल में ब्रांड शॉप्स रेयर हैं? नहीं, नहीं है ना। लेकिन अगर आप ब्रांड कॉन्शियस नहीं है और आप आम चीजें खरीदते हैं तो ब्रांड शॉप आपको दिखाई ही नहीं देंगे। दिखाई नहीं देंगे। ये तो आपकी सिर्फ फोकस की उसके ऊपर है। ठीक है। हमारा क्योंकि फोकस उस तरफ नहीं है तो वो रेयर है, हमें दिखाई नहीं देते। तो उसको एक बंदा ढूंढना है, या उसके पास जाए जो कि दुनियावी और आखिरत के लिहाज से और इवन इमोशनल स्पिरिचुअल हर लिहाज से जो है वो। जी, अगर प्रॉपर सोल्यूशन लेना है, दुनिया आखिरत दोनों में कामयाबी चाहिए, तो ये है। ठीक है। अगर सिर्फ आर्जी वक्ती दुनियावी परेशानियों को दूर करना है तो एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट एक्सपीरियंस्ड, वो किसी हद तक आपको वक्ती तौर पे उसमें फ़ायदा दे सकता है। फिर जब आप स्टेबलाइज हो जाएं तो फिर अगली चीज़ें भी कर सकते हैं। सेल्फ बेसिस पे हम, मतलब मैं, हमारा जो एज ग्रुप है उसका बिहेवियर है, हम इंटरनेट पे जाते हैं, हम यूट्यूब पे जाते हैं, हम उस पर सर्च करते हैं हाउ टू डील विद एंग्जाइटी, उसमें आता है जी मेडिटेट करें, ब्रीदिंग करें, नेचर में जाएं, ऐसी सारी चीज़ें। ये सब करने से ये डील हो जाएगी? डिपेंड करता है। पहली बात तो ये है कि ये अगर एंग्जाइटी नहीं है, एंक्शियसनेस है, मॉडरेट लेवल पे है, और दूसरा बंदे का सेल्फ डिसिप्लिन कैपेबिलिटी अच्छी लेवल की है, और फिर जो उसने सोल्यूशन ढूंढा वो भी रीजनेबली अच्छा था, और फिर उस सोल्यूशन को उसने अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट भी किया। नाउ दिस इज अ रेयर केस। ये तो रेयर केस है। तो अब आप मुझे ये बताएं, कोई भी प्रॉब्लम हो जी, ये चारों चीजें रिक्वायर्ड हैं कि नहीं? रिक्वायर्ड हैं। अगर आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल, वो सब कुछ नहीं है, तो बेस्ट से बेस्ट सोल्यूशन भी आपके हवाले कर दिया जाए, आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। मॉडरेट लेवल की एंक्शियसनेस को तो केटर करने की कुदरत ने हमारे अंदर ही सेल्फ कंट्रोलिंग मैकेनिज्म रखा हुआ है, सेल्फ करेक्शन का मैकेनिज्म रखा हुआ है। जब वो उससे आगे जा रही है ना, तो उसको अकल के जरिए से काबू पाया जा सकता है। मैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी जो बात कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मिसाल दूं। एक बंदा है, वो कहीं पे ये जो डिसिप्लिनरी फोर्सेस होती है ना, लेट से वो उसमें गया है, वो कैडेट है, वो कोई गलती करते हैं, उनको चार्ज लगता है, पनिशमेंट मिलती है। तो एक कैडेट है जिसके ऊपर एक चार्ज लगा है, तो अब उसको एंग्जाइटी शुरू हो गई कि मुझे पनिशमेंट मिल जाएगी। अच्छा, पहले वो एक हाई स्पेल ऑफ एंग्जाइटी में चला गया, मेरे साथ पता नहीं क्या हो जाएगा, कैसा है। अब सेल्फ करेक्शन मैकेनिज्म अराइज होता है। जब एक हद तक चला जाता है तो वो सोचता है, अच्छा यार मैक्सिमम मुझे सजा क्या मिल सकती है? तो वो कहते हैं अच्छा 2 सजाएं मिल सकती हैं, कि एक तो मुझे टर्मिनेट करके तो बाहर निकाल दिया जाए एकेडमी से, एक ये है कि मुझे 6 महीने के लिए पीछे भेज दिया। यानी वर्स्ट केस सिनेरियो का आप एक दफा देखा। वर्स्ट केस सिनेरियो उसने वर्स्ट केस प्लॉजिबल सिनेरियो अज्यूम किया कि मुझे 6 महीने पीछे भेज देंगे। अच्छा, जैसे ही उसने इसको अज्यूम किया तो जो मसल्स हैं वो रिलैक्स होना शुरू हो गए, कि उसके लिए वो प्रिपेयर्ड हो गए, जिसको पहले पूरी तरह कैलकुलेट नहीं कर रहा था। अननोन था ना, फियर अब क्वांटिफाइड हो गया। अब उसने सोचना शुरू किया कि अच्छा चलें, ये मुझे 6 महीने पीछे भी भेज दें तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कि मैं कमीशन 6 महीने बाद लूंगा। अच्छा, 6 महीने बाद तनख्वाह शुरू होगी, इंडिपेंडेंस 6 महीने बाद होगी, घर में समझाना पड़ेगा, थोड़ी सी बेइज्जती भी होगी, मसले मसाइल होंगे। अच्छा, इसका कोई पॉजिटिव भी है? हाँ, पॉजिटिव ये है कि अब मुझे एक्सपीरियंस हो गया है, मैं अगले 6 महीने में मैं अगर बेहतर मेहनत करूंगा तो मैं बड़ी हाई ग्रेडिंग के ऊपर पास आउट हो सकता हूँ। तो मैं थोड़ा सा 6 महीने पीछे बट ऑन अ हायर स्टैंडिंग मैं लूंगा। अच्छा, जैसे ही वो सोचता गया, प्रिपेयर्ड होता गया, तो ही गॉट प्रिपेयर्ड कि जी मुझे 6 महीने पीछे कर दिया जाए। तो दैट इज क्वाइट पॉसिबल कि जब उसका फैसला हुआ कि उसको माफ कर दिया गया तो उसको अफसोस हो रहा है कि मुझे तो तैयारी 6 महीने पीछे क्यों नहीं भेजा। सही। तो ये सेल्फ करेक्शन मैकेनिज्म है, अगर इंसान अपनी अकल का, इंटेलेक्ट का इस्तेमाल कर ले तो। यहाँ प्रॉब्लम ये हो रही है कि असल इशू जो है ना, मैं आपको अर्ज करूँ, एंक्शियसनेस असल इशू नहीं है हमारा। असल इशू आपका ये है कि हम हाई फ्लक्स ऑफ इंफॉर्मेशन के दौर में जी रहे हैं, जहां हमें सोचने का मौका नहीं मिल रहा। We are constantly being bombarded with outside information. चाहे वो एंटरटेनमेंट है, चाहे वो आर्टिकल्स हैं, ड्रामाज हैं, कुछ भी है। आप सोशल मीडिया देख लें, उसके ऊपर पोस्ट हैं, सारा कुछ है। असल इशू ये है, असल इशू एंग्जाइटी नहीं है,
हमारे अक्ल को काम करने का मौका ही नहीं मिल रहा। मुझे आप बताएं, सुबह से लेकर शाम तक हमारी अक्ल इस्तेमाल कहाँ होती है? वो एक रूटीन है, एक हैबिचुअल उस पे बस चल रहे हैं। देखिए, या तो हमें मीडिया कंट्रोल कर रहा है, या सोशल मीडिया कंट्रोल कर रहा है, या हमारी रिक्वायरमेंट, हमारी डिजायर्स, कहीं पे हम कोई कॉन्शियस फैसला तो कर ही नहीं रहे। तो जिस चीज को आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे वो मसल डेवलप कैसे होगा? असल एंजाइटी की रीजन ये है कि आप कंपल्सिव प्रेशर्स लेते चले जा रहे हैं, उनको फिल्टर नहीं कर रहे, आप अपनी इंटेलेक्ट को, अकल को डेवलप नहीं कर रहे, उसको यूज नहीं कर पा रहे। जो प्रेशर्स आपके ऊपर जैसे ही जरा सा बढ़ता है तो आप उसको केटर नहीं कर पाते। सर, इसको जस्ट टू सम अप कि अगर एंजाइटी कम है तो सेल्फ बेसिस पे रैशनल थिंकिंग सीबीटी के जरिए वो डील हो जाएगी। अदरवाइज सीबीटी प्रोफेशनल के पास जाया जा सकता है। प्रोफेशनल के पास जाया जाए। अदरवाइज अगर होलिस्टिक देखना है तो किसी ऐसे मेंटोर, उस्ताद या मुरब्बी के पास जाया जाए जो कि जामिया एनालिसिस के बाद एक जामिया रोड मैप भी दे सके। और लास्टली ये कि जो हमारी ये रूट कॉज है जी एंग्शियसनेस की, एक तो उसको पॉजिटिवली भी यूज कर सकते हैं, इट इज देयर फॉर अ पर्पस, वो ऐसे नहीं है। हाँ। तो जो वो नेगेटिवली आ रही है वो ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड लैक ऑफ मैं क्या कहूँ, एक्सरसाइज ऑफ कॉग्निशन, लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल। और आपको डेली बेसिस पे जो छोटे छोटे डिसीजन कॉन्शियसली लेने चाहिए उनको कंपल्सिव उस पे कर रहे हैं, जो इनपुट है उसके ऊपर हम ले रहे हैं, तो इसलिए हमारे डिसीजन पावर यूज नहीं हो रही। और अगर हम आहिस्ता आहिस्ता छोटा छोटा भी ग्रो करते हैं कि मैं छोटे छोटे फैसले लेना शुरू करूं और उससे करते हैं तो इट विल हेल्प इन एंजाइटी एज वेल। बिल्कुल, एंजाइटी की रीजन ही यही है। एंजाइटी अदरवाइज नहीं वो हो रही, ये जो अब जिस आप यूथ की बात कर रहे हैं ना, वो जो एंजाइटी का शिकार हो रही है वो इसी वजह से हो रही है। ठीक है कि वो देखें, मुझे फोन कौन सा लेना है, या मुझे फोन लेना भी है, नहीं लेना, कब लेना है, क्या क्या करके लेना है, और इतने सारे ऑप्शन हैं, इसमें मेरा कोई डिसीजन ही नहीं है। सोशल मीडिया मुझे गवर्न कर रहा है, तो एंजाइटी मैं कैसे कंट्रोल करूंगा? देखें, जब तक मैं ये नहीं देखूंगा कि फोन मेरी जरूरत है कि नहीं है, जो मेरी जरूरत है कितने से पूरी होती है, उसके मेरे पास रिसोर्सेज क्या हैं, उन रिसोर्सेज को मैं अरेंज कैसे करूं, उनको मैनेज कैसे करूं, कितना टाइम फ्रेम प्लान करूं, तब होगा ना। अगर जब मैं ये कर ही नहीं रहा, मैंने जस्ट ये किया कि मेरे पास भी फोन होना चाहिए क्योंकि उसके पास है, और मेरे पास आईफोन होना चाहिए, और वो मुझे जब नहीं मिल रहा तो बाकी चीजें मेरे पास है ही नहीं, तो एंजाइटी तो क्रिएट हो जाएगी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। दैट्स द प्रॉब्लम।